नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा कहा है, यानी कि एक तरीके से उनका मजाक उड़ाया है। मुझे लगता है कि राजनीति में शब्दों की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर उन्होंने उनको मौनी बाबा कह ही दिया है तो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल का कार्यकाल और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की तुलना कर लेते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल बेहतर था या वर्तमान में मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, बेहतर है। उससे पहले यदि आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उस वक्त गैस का जो दाम था, गैस सिलेंडर का दाम था 400 साढ़े 400 रुपये तक था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जो पेट्रोल डीजल था वो 60 और 70 रुपये था उसका रेट। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जो नौकरियों की जो दर थी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, यानी कि मोस्टली अगर आपका बच्चा कोई भी डिग्री डिप्लोमा अगर अच्छी कंडीशन में उसने किया है, अच्छे से पढ़ा लिखा है, तो मोस्टली चांस ये होता था उसकी जॉब लग जाती थी, गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाती थी, और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं लगती थी तो प्राइवेट सेक्टर में लग जाती थी, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर नहीं जॉब लगती थी तो सरकार की एमएसएमई को लेकर इस प्रकार की नीतियां बनी हुई थी ताकि सरकार की तरफ से बच्चों को रोजगार करने के लिए लोन प्रोवाइड कराए जाते थे और वो रोजगार अपना खुद का उद्योग धंधा शुरू कर देते थे। अब तुलना कर लेते हैं वर्तमान में मोदी सरकार की। वर्तमान समय में मोदी सरकार में अभी भाजपा के कार्यकाल में गैस सिलेंडर का रेट कितना हो गया? 1100 रुपये। तब कितना था? 400 साढ़े 400 रुपये। पेट्रोल डीजल का भाव क्या हो गया? 90-100 रुपये क्रॉस कर गया था एक समय पेट्रोल मोदी जी की सरकार में, और तब कितना था? 60-70 रुपये। रोजगार की कंडीशन क्या है? मोदी जी ने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं सब हवाई बातें हो गई। और मुझे लगता है एक सर्वे में ये निकल के आया था कि अब तक के सबसे बुरे दौर में रोजगार की कंडीशन है भारत में। मतलब लोगों का रोजगार देने की तो बात छोड़ो, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं नोटबंदी और गलत जीएसटी की वजह से। और नोटबंदी में तो हजारों लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। तो जो मौनी बाबा, जिनको मौनी बाबा कह रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, वो मौनी बाबा थे, तो वो मौनी बाबा ने इतने बेहतर काम किए। 1991 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो गया था, भारत उस आर्थिक मंदी से दूर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस के कार्यकाल में ही ये कंडीशन थी कि भारत में जो किसानों का कर्जा था 72 हजार करोड़ रुपए माफ कर दिया गया था। लेकिन अभी मोदी जी ने कोई किसानों की कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की माफ करने वाली? कोई नहीं की। तो कई ऐसे टॉपिक हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अगर मैं गिनाने बैठूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। मनरेगा उदाहरण ले लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को वहीं पर रोजगार दिया जाता था ताकि वो शहरों में भागना बंद करें और गांव में ही उनको रोजगार मिले। आज मनरेगा की क्या स्थिति है? बजट तक काट दिया जाता है उसका, ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि मौनी बाबा थे, तो उन मौनी बाबा में इतना दम था कि उस वक्त भारत दुनिया की जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जब गिनती होती थी तो जो टॉप मोस्ट महाशक्ति, टॉप 5 थी, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, उनमें गिनती होती थी तब भारत की अर्थव्यवस्था की। और आज भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती मोदी सरकार में कहाँ होती पता? आज भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ होती है। ये दम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। और आज का कार्यकाल क्या है आप खुद तुलना कर सकते हैं, क्या सही था क्या गलत था, आप स्वयं समझदार हैं। मजाक तो आप उड़ा सकते हैं किसी का भी, लेकिन तथ्यों को आप नहीं झुठला सकते हैं। जानकारी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।